बहुत समय पहले सुरम्यांगा नाम का एक राज्य था। ये राज्य अपने विशाल महलों, हरे भरे बागों और गगनचुंबी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा विक्रांत सिंह न्यायप्रिय और वीर थे। उनकी रानी मालविका अपने सौंदर्य और दयालुता के लिए जानी जाती थीं। उनकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी रूपांजलि। वह अपूर्व सौंदर्य की धनी थी। जब वह हंसती तो जैसे गुलाब खिल उठते, और जब वह बोलती तो जैसे सरगम गूंज उठती। लेकिन उसके जीवन में खुशी कम और चिंता अधिक थी। रानी मालविका कई महीनों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं। राज्य के सबसे बड़े वैद्य, तांत्रिक और साधु बुलाए गए, पर कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया। धीरे धीरे उम्मीद की किरण बुझती जा रही थी। एक रात, जब पूरा महल सो रहा था, राजकुमारी रूपांजलि अकेले महल की छत पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और चांदनी उन आंसुओं को मोती सा चमका रही थी। तभी अचानक आसमान से एक तेज रोशनी उतरी। एक सुनहरा मोर चांदनी में उतरकर छत पर आ खड़ा हुआ। उसकी पंखों में नीले, हरे और सुनहरे रंग ऐसे चमक रहे थे मानो उनमें तारों का पूरा आकाश समाया हो। मोर ने मधुर स्वर में कहा, राजकुमारी, आंसू बहाना बंद करो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रूपांजलि चौंक गई। तुम बोल सकते हो? मोर मुस्कुराया, हाँ। क्योंकि मैं साधारण मोर नहीं हूँ, मैं जादुई मोर हूँ। तुम्हारी माँ की बीमारी का इलाज मेरे पास है, पर उसके लिए तुम्हें साहस दिखाना होगा। राजकुमारी ने कांपते स्वर में पूछा, क्या करना होगा? मोर बोला, तुम्हें काली घाटी जाना होगा। वहाँ एक राक्षसी रहती है जिसके पास जीवन अमृत है। वही अमृत तुम्हारी माँ को ठीक करेगा, लेकिन अमृत उसे तभी मिलेगा जो निडर हो और निस्वार्थ भाव रखे। अगली सुबह सूरज उगा तो राजकुमारी ने निश्चय कर लिया। उसने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहनकर महल से बाहर निकल पड़ी। पहरेदारों को लगा कि वो बगीचे में घूमने जा रही है, इसलिए किसी ने रोका नहीं। जादुई मोर उसके साथ साथ उड़ रहा था। वो कभी अपनी पंखों की चमक से अंधेरे जंगल को रोशन कर देता, तो कभी अपने स्वर से जंगली जानवरों को दूर भगा देता। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। जगह जगह अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी बच्चों की हंसी, कभी औरतों के रोने की सिसकी। अचानक रास्ते में राजकुमारी को एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। उसमें लाल लाल सेब लटक रहे थे। राजकुमारी ने हाथ बढ़ाया ही था कि मोर ने तेज आवाज में कहा, मत छुओ, ये ब्रह्मजाल है। जो भी इन फलों को खाएगा वह हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाएगा। राजकुमारी ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। तभी बगीचा धुएं की तरह गायब हो गया और वहां सिर्फ सूखे कांटे रह गए। आगे बढ़ते ही एक विशाल काले नाग ने रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। नाग फुफकारा, यह मेरा इलाका है। अगर आगे बढ़ना चाहती हो तो मेरी पहेली का जवाब दो, वरना जहर से पत्थर बन जाओगी। उसने पूछा। वो कौन सी चीज है जो देने से बढ़ती है और बांटने से कभी कम नहीं होती? राजकुमारी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, वह है प्रेम। नाग चुप हो गया और अचानक उसका चेहरा शांत हो गया। उसने रास्ता छोड़ते हुए कहा, सही उत्तर। तुम्हारा दिल सच्चा है। जाओ, तुम्हारी राह आसान हो। रास्ते में एक चौड़ा काला दरिया आया। उसकी लहरें गड़गड़ा रही थीं, मानो कोई दैत्य उसमें सो रहा हो। मोर ने कहा, इस दरिया को पार करने का एक ही तरीका है। तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और विश्वास रखना होगा कि तुम्हें कोई नहीं डुबो सकता। राजकुमारी ने डरते हुए आंखें बंद की और कदम बढ़ाया। अचानक उसे लगा कि वो पानी पर चल रही है। हर कदम पर मोर के पंख उसके पैरों के नीचे फैल जाते और वो बिना डूबे दरिया पार कर गई। आखिरकार वे काली घाटी पहुंचे। वहां चारों ओर धुंध थी, पेड़ों पर खोपड़ियां लटकी थीं और जमीन पर अजीब सी हरकतें हो रही थीं। अचानक एक भीषण गर्जना हुई। एक विशाल राक्षसी प्रकट हुई, लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और हाथों में हड्डियों की माला। उसने गरज कर कहा, कौन है जो मेरी घाटी में आया है? राजकुमारी कांप गई, पर मोर ने कहा, सच बोलो और निडर रहो। राजकुमारी आगे बढ़ी। मैं तुम्हारे जीवन अमृत के लिए आई हूँ। मेरी माँ की जान खतरे में है। मैं कोई और चीज नहीं चाहती। राक्षसी हंसी। हर कोई अमृत चाहता है, पर कोई भी बदले में देने को तैयार नहीं होता। तुम क्या दोगी?
राजकुमारी ने तुरंत कहा। मेरी जान ले लो, पर मेरी माँ को बचा लो। राक्षसी यह सुनकर सन्न रह गई। फिर उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। बेटी, मैं असल में श्रापित देवी हूँ। मुझे तब तक राक्षसी बने रहना था जब तक कोई निस्वार्थ भाव से अपनी जान देने को तैयार न हो। तुम्हारी सच्चाई ने मेरा श्राप तोड़ दिया। उसने राजकुमारी को जीवन अमृत दिया। अचानक जादुई मोर के पंख चमक उठे और वो एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बोला, मैं भी श्रापित था। मुझे तब तक मोर बने रहना था जब तक कोई साहसी कन्या राक्षसी का श्राप न तोड़े। रूपांजलि, तुम्हारे साहस ने मुझे भी मुक्त कर दिया। राजकुमारी जीवन अमृत लेकर महल लौटी। उसने अपनी मां को पिलाया और रानी तुरंत स्वस्थ हो गईं। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। कुछ महीनों बाद राजकुमारी और जादुई मोर राजकुमार का विवाह हुआ। राज्य समृद्ध हुआ और लोग उन्हें सच्चे प्रेम और निस्वार्थ त्याग का प्रतीक कहने लगे। साहस और निस्वार्थ प्रेम किसी भी श्राप, अंधकार और कठिनाई को तोड़ सकता है।